अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 8, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसमें हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल्स एंड काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले व्हाट इज़ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। आप सब जानते हैं फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, जैसे कि कोई भी इंटीजर। इसी तरीके से हमारे पास वेरिएबल, हमारे पास एक ऐसा सिंबल है हुज वैल्यू वेरी, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, रिमेन कांस्टेंट नहीं रहती, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास हम इन्हीं कांस्टेंट और इन्हीं वेरिएबल्स की जो हम कनेक्टिविटी करते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को हम जब कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस। और फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे पास कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इनकी मदद से हम जब किसी कोफिशेंट्स, किसी कांस्टेंट्स को और के वेरिएबल्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर ऑपरेशन ही हो। ठीक है, ऑपरेशन के अलावा भी अगर हमारे पास लेट सपोज कोई इंटीजर है तो उसे भी हम एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या हैं। कोफिशिएंट्स हमारे पास वो तमाम नंबर्स होते हैं जो कि वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं, जैसे कि 9x। अभी हमारे पास x क्या है? वेरिएबल है। और इसके साथ ये जो 9 लिखा हुआ है ये क्या है? ये इसका कोफिशिएंट है। 9 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। ठीक हो गया। उसके बाद आती है बारी पोलिनोमियल्स की। तो पोलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लिख के देता हूँ। जैसे कि लेट सपोज 2x² प्लस 3x माइनस 5। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x हमारे पास क्या है? x हमारे पास वेरिएबल्स है। ठीक है, और 5 हमारे पास क्या है? 5 हमारे पास कांस्टेंट है। और 2 एंड 3 हमारे पास क्या है? 2 एंड 3 हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। जबकि हमारे पास ये प्लस और माइनस क्या है? प्लस और माइनस हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस है। और इसमें हमने इन सब को जब कंबाइन किया इन फंडामेंटल ऑपरेशन की हेल्प से तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई 2x² प्लस 3x माइनस 5। क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ जस्ट 5, तो 5 इज़ आल्सो कांस्टेंट। तो ये हम इस 5 को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 इज़ अ कांस्टेंट। और हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर उसके साथ वेरिएबल आ जाता है तो वो हमारे पास, जैसे कि हम इसके लिखते हैं 5x, तो ये अब हमारे पास वेरिएबल, ये अब कांस्टेंट नहीं है बल्कि अब ये इस x का कोफिशिएंट है। तो ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन है। अगर इसके पावर 1 से 2 हो जाती है फिर भी एक्सप्रेशन है। और अगर इसके साथ एक और हम लिख लेते हैं -1, तभी ये हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, कोई सिर्फ वेरिएबल है, तो फिर भी हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आती है बारी पॉलिनोमियल्स की। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स हमारे पास वो एक्सप्रेशन खिलाएंगी जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिखी है 2x² प्लस 3x माइनस 5। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन भी है और एक्सप्रेशन होने के साथ साथ पॉलिनोमियल भी है। क्यों? पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन है कि जिसमें तमाम वेरिएबल्स, ये उनकी जो पावर होगी, उन वेरिएबल्स की पावर वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। और होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन, तमाम पॉजिटिव नंबर्स। तो हमारे पास वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन के साथ साथ पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूँ तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा। तो अब ये जो x की पावर -1 हो गई, तो ये अब -1 हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन तो ये है 1 डिवाइडेड बाय x, एक्सप्रेशन तो है, लेकिन अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव हो गई। और हमने ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी कि उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर के अलावा नहीं होना चाहिए। तो -1 तो होल नंबर नहीं है ना, इसलिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गई? उसके बाद आती है बारी
काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल का एक्चुअली मतलब क्या है? पॉलिनोमियल दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, एक वह मतलब है पॉली और दूसरा है नोमियल। तो पॉली का मतलब है मैनी, जबकि नोमियल का मतलब है टर्म्स, मैनी टर्म्स। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास मैनी टर्म्स तो हो गई कि मतलब बहुत सी टर्म्स भी हो सकती हैं, उसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। लेकिन अब इसमें हमारे पास काइंड्स है। अगर हमारे पास सिर्फ 2x² लिखा होता तो हम इसे बोलते मोनोमियल। क्या बोलते? मोनोमियल। जिसमें एक टर्म हो, हमारे पास वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। इसी तरीके से हमारे पास वो टर्म जिसमें के दो हों, जैसे ये दो, इसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। क्लियर? और इस दो जिसमें दो टर्म्स हों उसे हम बाइनोमियल बोलेंगे, और जिसमें हमारे पास तीन टर्म्स हों, जैसे कि ये तीनों की तीनों टर्म्स मिलकर, इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक हो गया बेटा? इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 में यही बातें पूछी गई थी कि हम बताएं एक्सप्रेशन क्या है, कौन सी एक्सप्रेशन है, कौन सी एक्सप्रेशन नहीं है, पॉलिनोमियल क्या है, कौन सी है और कौन सी नहीं है। और उसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल पूछी गई थी कि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म दी गई थी और बताया गया था कि बताइए कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स है, और वो हमने बताना था। उसके बाद बारी आती है हमारी 8.2 की। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2। उसमें हमने ऑपरेशंस करने हैं पॉलिनोमियल के ऊपर। तो ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल हमारे पास जो है वो है एडिशन ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स, दूसरा हमारे पास सब्सट्रैक्शन ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स, और उसके बाद 8.3 और 8.4 के लिए हमने सीखना है हाउ टू मल्टीप्लाई टू और मोर पॉलिनोमियल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स, ये हमारे पास तीन ऑपरेशंस हैं जो कि हम पॉलिनोमियल्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे। ठीक है? एडिशन, कि हमने दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करना है। ठीक है? तो हमारे पास ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के जो मेथड्स हैं वो दो हैं। एक है हमारे पास हॉरिजेंटल मेथड और एक है हमारे पास वर्टिकल मेथड। कौन कौन से मेथड्स हैं? एक हमारे पास वर्टिकल मेथड और एक हमारे पास हॉरिजेंटल मेथड। वर्टिकल मेथड में हम हॉरिजॉन्टल मेथड वर्टिकल मेथड में हम जो है तो कॉलम वाइज लिखते हैं ऊपर नीचे, और हॉरिजेंटल मेथड में हम एक लाइन में लिखते हैं। ठीक है? उसके बाद हमारे पास सब्सट्रैक्शन में भी इसी तरीके से है, और फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़े से रूल्स सीखने हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई सी भी दो पॉलिनोमियल्स को, तो उसमें हमारे पास साइन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे। ठीक है? तो प्लस वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी प्लस वैल्यू के साथ तो आंसर प्लस में आएगा। माइनस वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी माइनस वैल्यू के साथ तो फिर भी आंसर प्लस में आएगा। और जब प्लस वैल्यू मल्टीप्लाई होगी माइनस वैल्यू के साथ तो आंसर माइनस में आएगा। और जब माइनस वैल्यू मल्टीप्लाई होगी प्लस वैल्यू के साथ तो फिर भी आंसर माइनस में आएगा। ये मल्टीप्लाई का रूल है। ठीक है? जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो माइनस माइनस को प्लस लिख देते हैं, लेकिन उसमें लाइक टर्म्स की बात आ रही है। ठीक है? तो वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है? एडिशन के केस में हम जब हमारे पास दो मुख्तलिफ साइन हो तो आंसर किस साइन में आएगा एडिशन के केस में? तो हमारे पास प्लस वैल्यू जब प्लस होगी प्लस वैल्यू के साथ तो आंसर दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे और आंसर प्लस में आएगा। माइनस वैल्यू जब प्लस होगी माइनस वैल्यू के साथ तो दोनों नंबर जो भी होंगे वो प्लस हो जाएंगे और साइन उनके साथ माइनस आएगा। और जब प्लस वैल्यू प्लस होगी माइनस वैल्यू के साथ तो वो उन दोनों नंबरों में से जो ग्रेटर होगा उसका साइन आएगा। मतलब अगर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है तो 9 इज़ ग्रेटर, तो इसलिए प्लस का साइन। और अगर यहाँ पर हमारे पास 9 की बजाय 6 यहाँ होता और 9 यहाँ होता तो अब ग्रेटर साइन हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर फिर माइनस आता। ठीक है? और इसी तरीके से अगर माइनस वैल्यू जब प्लस होगी प्लस वैल्यू के साथ तो फिर भी हमने ग्रेटर के साइन को देखना है। ठीक हो गया? ये रूल आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की।
और एक रूल है हमारे पास, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, लेकिन उससे पहले हम लाइक और अनलाइक को पढ़ते हैं, ठीक है। इनकी वेरिएबल और जिनकी पावर सेम होगी, जैसे कि हमारे पास 2x² और इसी तरीके से प्लस 3x², तो ये हमारे पास क्या है, लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स मीन्स जिसकी वेरिएबल और जिसकी पावर सेम होगी, उसके जो कोफिशिएंट होंगे उनको हम आपस में ऐड कर देंगे और इससे आंसर आ जाएगा 5x², ठीक है। ये लाइक टर्म्स है। तो इसकी एग्जांपल मैं बच्चों को ऐसे देता हूँ कि ये आपके पास x² एक टॉफ़ी है जिसकी कंपनी x² है, उस कंपनी का नाम क्या है, x²। तो आपके पास x² वाली जो टॉफ़ी है वो 2 हैं और 3 मज़ीद और आ गई, तो आपके पास टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हो जाएंगी, 5 टॉफ़ियाँ हो जाएंगी। लेकिन वो कंपनी की टॉफ़ी तो वही रहेगी ना, सिर्फ उसका नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर इसमें माइनस का साइन आ जाए बीच में, तो फिर आपने क्या करना है, वही रूल के मुताबिक जो मैंने अभी आपको रूल बताया है, तो आपने ग्रेटर का साइन देखना है। यहाँ पर 2 के साथ प्लस है, 2 के साथ प्लस का साइन है, ठीक है, और 3 के साथ माइनस का साइन है। तो ग्रेटर 2 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है, तो इसलिए साइन माइनस का आएगा, और 3 में से 2 चले गए तो 1x², ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास दोनों अगर माइनस हो जाए, दोनों क्या हो जाए, दोनों अगर माइनस हो जाए, लेट सपोज यहाँ पर 2 के साथ भी आपके माइनस है यहाँ पर, तो -2 और -3, तो मैंने रूल बताया था कि साइन माइनस का आएगा और दोनों नंबर आप इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 + 3 इससे आ जाएगा 5x²। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गई लाइक टर्म्स की बात। उसके बाद आती है बारी अनलाइक टर्म्स की, ठीक है। अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगी, जैसे कि 2x² + 3x³। अब ये हमारे पास दोनों क्या हैं, ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स मीन्स कि यहाँ पर वेरिएबल और पावर सेम होना चाहिए। मैंने कहा था लाइक टर्म्स में वेरिएबल और पावर सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल और पावर, वेरिएबल सेम है लेकिन पावर तो सेम नहीं है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। इसी तरीके से अनलाइक टर्म्स ये भी हैं। अब इसमें हमारे पास पावर तो सेम है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये भी हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं, ये भी हमारे पास अनलाइक टर्म्स है। तो ये आप इसमें प्लस माइनस नहीं हो सकती, और प्लस माइनस सिर्फ लाइक टर्म्स ही होंगी। यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आती है बारी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जैसे हमारे पास एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, xy मल्टीप्लाई विद x + y, ठीक है। तो अब मैंने आपको रूल ये बताया, रूल ये है कि व्हेन द बेसिस आर सेम पावर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। एडिड जो होंगी वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में होंगी और सब्ट्रैक्ट हमारे पास डिवीजन के केस में होंगी, या फिर अगर इसकी पावर यहाँ पर माइनस होगी, जैसे यहाँ पर माइनस, तो फिर भी ये माइनस होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इसके ऊपर +1 है, +1 है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था व्हेन द बेसिस आर सेम पावर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको कहा था कि ये लेट सपोज हमारे पास किसी एक टीम का बॉलर है और ये हमारे पास किसी दूसरी टीम के 2 बैट्समैन हैं। तो ये बॉलर जो है, तो दोनों बैट्समैनों को बॉलिंग कराएगा, पहले इस बैट्समैन को x को, फिर इसके साथ भी प्लस है और इधर फिर +xy, साइन को आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है, और दूसरे बैट्समैन को भी बॉलिंग कराएगा। तो xy मल्टीप्लाई x और +xy मल्टीप्लाई y, तो उससे हमारे पास देखें दोनों हमारे पास क्या है, दोनों केसेस में यहाँ पर हमारे पास xy जब मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और फिर जब +xy मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो व्हेन द बेसिस आर सेम पावर कैन बी एडेड। तो यहाँ पर x और ये x आपस में क्या है, इनकी पावर भी सेम है, 1 है, और इनकी बेसिस भी सेम है। तो बेसिस सेम है तो इनकी पावर क्या हो सकती है, ऐड हो सकती हैं। तो 1 + 1 और y हमारे पास एज इट इज़ आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से प्लस, और यहाँ पर बेसिस कौन से सेम है, y और y, तो x एज इट इज़ आएगा और y की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दोनों की पावर क्या है, 1 है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, x² + xy², ठीक है। इसी तरीके से आपने सारे के सारे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को करने हैं, रूल्स यही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया, अब ये एक बॉलर था, ठीक है। कितने बॉलर थे, एक बॉलर था और 2 बैट्समैन थे।
अब इसमें बॉलर भी ज़्यादा हो सकते हैं और बैट्समैन भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ x प्लस वाई मल्टीप्लाई विद x माइनस वाई। अब बॉलर दो हैं और बैट्समैन भी दो हैं, तो पहला बॉलर जो है पहली टीम का वो दोनों बैट्समैनों को बॉलिंग कराएगा x माइनस वाई को, और फिर दूसरा बॉलर जो y है वो भी दोनों बैट्समैनों को बॉलिंग कराएगा। यहाँ तक आपने लिख दिया, आपका काम आसान हो गया। फिर आपने वन बाय वन एक एक बैट्समैन को बॉलिंग करानी है। पहले बॉलर ने पहले x को, फिर प्लस x ने माइनस वाई को, ठीक है। फिर इस प्लस वाई ने प्लस एक्स को, और इस प्लस वाई ने इस माइनस वाई को, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जो जिनकी बेसिस सेम है, अब यहाँ पर देखें ये एक्स और ये एक्स सेम है ना, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, पिछला स्टेप था उसको मैंने दोबारा लिख दिया। तो एक्स की पावर तो ऐड हो गई, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स की पावर वन है, इधर वाई की पावर भी वन है, तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड नहीं होगी बल्कि एज इट इज़ इसी तरह लिखेंगे क्योंकि बेसिस सेम नहीं है, तो एक्स वाई। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर एक्स के साथ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और फिर यहाँ पर भी इसकी पावर भी वन है, इसकी पावर भी वन है, लेकिन बेसिस सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे और एक्स को हम पहले लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेटिकली आपने सीक्वेंस में लिखना है, तो एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को फिर बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो आंसर आएगा माइनस, और यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, बेसिस सेम, तो पावर कैन बी एडिड, दोनों वाई की पावर ऐड हो जाएंगी, तो दोनों वाई की पावर ऐड होकर 2। अब ये माइनस एक्स वाई है और ये प्लस एक्स वाई है, अब ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, इनके देखें वेरिएबल भी सेम है एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई बेस सेम है और इनकी पावर भी सेम है वन और वन, ठीक है। तो ये लाइक टर्म्स हैं, तो इसलिए ये आपस में क्या होंगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। अब इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मीन्स के इसके साथ वन है, और इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मीन्स के वन है। तो हमारे पास एक टॉफ़ी है एक्स वाई वाली, ठीक है, एक्स वाई कंपनी वाली हमारे पास एक टॉफ़ी है, और माइनस का मतलब कि कोई हमसे वो छीन कर ले गया, तो ये एक्स वन एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, वन एक्स वाई के साथ हमारे पास कोई एक्स वाई की टॉफ़ी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो इधर हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, अच्छा इक्वल के साइन को आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया।